आज हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्लास का डे 2 है। और कल की क्लास आप लोग को यूट्यूब लिंक मिल गया होगा सभी को। आपके आपके ग्रुप में सबका जो है पोस्ट हो गई थी रिकॉर्डिंग, जिन्होंने भी कल की क्लास स्किप की थी। आज और कल की क्लास में लाइव बने रहिएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग हर क्लास की आए ऐसे नहीं है पॉसिबल। तो आज की और कल की क्लास आपने लाइव ही अटेंड करनी है। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास को अटेंड करने के लिए, अपना समय देने के लिए। और सारे, जैसे मैंने बताया, आप में से मोस्टली सब मेरे स्टूडेंट्स ही हैं। पहले से आप लोग न्यूमरोलॉजी करके, या अभी चल रहा है किसी का कोई ना कोई कोर्स, है ना। तो सभी के सभी जो हैं वो स्टूडेंट्स ही हैं। और देख के बड़ा अच्छा लगता है कि पुराने स्टूडेंट्स भी क्लास में पहुंच जाते हैं, तो पुराना एकदम से याद आ जाता है। जैसे जिनके बैचेस मैंने बताया था लास्ट ईयर में भी खत्म हुए थे, वो लोग भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत बहुत कमाल की बात है और बहुत बढ़िया। आज भी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इस क्लास में बहुत मजा आने वाला है। रीजन इज कि आज हम थोड़ा सा साइंटिफिक रीजंस को भी समझेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों इफेक्टिव है, कैसे काम करता है। तो कल की क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ आया था? मुझे चैट में एक बार लिख के बताइए कि क्या आप लोगों ने अफर्मेशन को यूज किया था। जो अफर्मेशंस आपको बताए थे, क्या आपने मिरर के सामने उन्हें यूज किया था? पूरी ईमानदारी से अपना जवाब देंगे। किया है तो हाँ लिखेंगे, नहीं किया है तो नो लिखेंगे। बट ऑनेस्टली आंसर करना। यस, बहुत सारे आ रहे हैं। सच सच बता दो किसने किया है किसने नहीं किया है। अभी कुछ दो तीन नो नजर आए हैं। आई मिस दी क्लास, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल है, आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए चैट फिलहाल के लिए ऑफ करूंगी ताकि आप लोग को इश्यू ना आए। अब एक बात ध्यान से समझो। अगर आप एक्चुअली किसी चीज को बदलना चाहते हो, हमने कल बात की थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप मल्टीपल चीजों को, मल्टीपल इश्यूज को, बहुत तरीके की बीमारियों, तकलीफों को, रिलेशनशिप को, यहां तक कि कार्मिक बैगेज को भी क्लियर कर सकते हो। ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी। अब जब इतनी बड़ी बड़ी परेशानियों को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से दूर कर सकते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि बहुत सिंपल कि जस्ट आपने एक दिन मेरे साथ क्लास में 5 मिनट बैठ गए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। एफर्ट्स करने पड़ेंगे ना। अगर एक्चुअली एनर्जी में बदलाव चाहिए तो रेगुलर बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और उससे भी जो चीज ज्यादा जरूरी है वो ये है कि कैमराज ऑन करने पड़ेंगे। ठीक है। उससे भी ज्यादा जरूरी चीज क्या है कि आप लोगों को अपने अपने कैमरास ऑन करने पड़ेंगे, क्योंकि जो भी मैं आपको क्लासेस में कराती हूँ, इवन मैं आपको फ्री क्लासेस या वेबिनार्स में भी जो चीजें कराती हूँ, हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि बेस्ट टू बेस्ट नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूं। क्योंकि आप लोग अपना कीमती समय दे के आते हो सकता है आप अभी ऑफिस से आके बैठे हो, सीधा फटाफट से क्लास का लिंक देखा, ज्वाइन कर लिया। हो सकता है अभी ऑफिस में ही बैठे हो सकता है ट्रैवल कर रहे हो, या आपका खाना बनाने का, क्योंकि ये जो टाइम है 7 बजे का, ज्यादातर घर में डिनर वगैरह का प्रिपरेशन चल रही होती है। तो जब इतना कीमती समय आप दे के आए हैं, तो मेरा पूरा फर्ज बनता है कि जब आप क्लास को कंप्लीट करें तो आपके चेहरे पे एक खुशी आनी चाहिए, एक सेटिस्फेक्शन आना चाहिए कि हमने सही जगह पे अपना समय दिया है, चाहे वो फ्री क्लास क्यों ना हो। राइट। तो इसके लिए मैं आप सबको बहुत सारा थैंक यू बोलूंगी, दिल से बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए एक बार फिर से। अब यहाँ पे जिन लोगों के कैमरास बंद हैं, उन लोगों ने कैमरास जल्दी जल्दी ऑन करने हैं अपने, ताकि हम क्लास को शुरू कर पाए। और दूसरी चीज ये है कि ऑकल्ट में एनर्जी एक्सचेंज के बारे में हमेशा बात होती है। ठीक है। एनर्जी एक्सचेंज के बारे में हमेशा बात होती है कि आपको कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट देना नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी लेना नहीं है। इवन आपके नोन लोग, आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेंबर्स, उनसे भी आप कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज लेते हो। ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज के तौर पे आपने क्या करना है, जब आपके पास कल की क्लास का वीडियो आया है, उस वीडियो पे जाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा है जो भी आपने फील किया है, कमेंट लिख देंगे या चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, तो एक एनर्जी एक्सचेंज आपकी तरफ से हो गया।
ठीक है जी। इसके अलावा आप करना चाहें, आप सोशल मीडिया नहीं फॉलो करना चाहते हैं, तो सेकंड ऑप्शन क्या है, किसी भी डॉग को, किसी भी गाय को, किसी भी जीव जंतु को आप कुछ भी खाने के लिए दे सकते हो। ये भी एक एनर्जी एक्सचेंज है, क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट आपको मिल रहा है बहुत वैल्यूएबल है, और इवन पेड क्लासेस का कंटेंट ही आपके साथ शेयर किया जाता है, तो किसी भी रूप में आप एनर्जी एक्सचेंज को कर सकते हो अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, यहां तक मैं क्लियर हूं। चले, तो आज की डेट लिखेंगे अपनी कॉपी पे, और आज का हमारा क्लास का डे 2 है, तो आपने उसको भी लिखना है। क्लास के नोट्स अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप जरूर बनाइए, क्योंकि बाद में ये आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, कोई भी चीज आप स्किप करोगे तो आपको नोट्स देख के याद आ जाएगा, भले ही शॉर्ट में कुछ कुछ आप अपने हिसाब से लिखते जाओ। प्रॉपर सेंटेंसेस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बट शॉर्ट में आपके पास ये समरी जरूर होनी चाहिए कि आपने क्या सीखा है। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आप सभी जानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। कल भी हमने ये जाना था कि हम जिन चीजों के बारे में सोचते हैं वैसी ही चीजों को हम अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जिन चीजों के बारे में हम सोचते हैं वैसी वैसी चीजों को, वैसी सिचुएशंस को हम अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और दो हमारे जो सिस्टम, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, इसके बारे में हमने आपसे बात की थी। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुनने में बड़ा है ना, अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट होती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जब आप किसी को सुनते हो तो थोड़ी देर के लिए बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि चलो इतना इजी है क्या कि लिखने से मिल जाए। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज की क्लैरिटी देना चाहती हूँ कि आपकी कोई अमेजोन की प्राइम मेंबरशिप नहीं है कि आप आज ऑर्डर करो और कल डिलीवर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, थोड़े से रिचुअल्स, थोड़े से स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, और पूरे विश्वास के साथ आपने फॉलो करने हैं। ठीक है, पूरे विश्वास के साथ आपने फॉलो करने हैं। जैसा आप सोचोगे वैसा आपको मिलता है। ठीक है, जैसा आप सोचोगे वैसा आपको मिलता है। रोज डेली बेसिस पे अगर आप फील करते हो कि मैं ब्लेस्ड हूं, मैं खुश हूं, मैं खुशकिस्मत हूं, मेरा दिन बहुत अच्छा है, तो यूनिवर्स का काम है तथास्तु बोलना। ठीक है, यूनिवर्स क्या बोलता है, लो भाई, एक और बढ़िया सक्सेस मिलने का चांस, एक नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। एक जो जीनी है ना, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड, ये आपके अंदर ही है। जो भी चीजें आप खुद से बार बार दोहराते हो, वो ही सब चीजें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। एग्जाम्पल के लिए, आप खुद को कमांड करते हो, रोज फीड करते हो कि मैं तो अनलकी हूं, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता, लोग मेरा साथ नहीं देते, किस्मत मेरे साथ जो है कभी अच्छा नहीं करती, भगवान ने मेरे साथ कभी अच्छा नहीं किया। तो यूनिवर्स का काम क्या है, आपकी हर एक सोच को बोलना तथास्तु। तो फिर क्या होता है, आ गया आपका ऑर्डर, वही अमेजॉन प्राइम वाला, कि यूनिवर्स भी पूछता है कि ठीक है, फिर थोड़ा सा और बैड लक मैं ऐड कर दूं अगर तुम मुझे इतना कोस ही रहे हो तो। है ना, तो जो चीजें आप बोलते जाओगे उसी तरीके से वैसी वैसी चीजें आप अट्रैक्ट करोगे। अब ये कैसे काम करता है इसके बारे में जान लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपने बोला और वो चीजें होने लगी। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको इसके पीछे प्रैक्टिकली, साइंटिफिकली क्या रीजन है इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, जो चीजें आप अपने आप से बोलते हो ना, जो भी आप सेल्फ टॉक करते हो, वो सब कुछ आपका सबकॉन्शियस माइंड कैच करता है, उसे रिकॉर्ड करता है। हमारे ब्रेन के पास भी एक मेमोरी सिस्टम है, जैसे आपके लैपटॉप या फोन के पास होता है, ये आप सभी को पता है। ये आप सभी को पता है कि ब्रेन के पास भी एक मेमोरी है। वो डेटा, चीजें स्टोर करता है, जैसे आप कुछ चीजों को याद रखते हो, है ना, पुरानी यादें। पुरानी यादों को तो हम बहुत ज्यादा करते हैं, खास करके बुरी पुरानी आदतें, यादें।
कड़वी यादें, उसमें तो हमें बड़ा मजा आता है सिंपैथी गेन करने में, तब उसने मेरे साथ ऐसा किया था, तब उसने मुझे धोखा दिया था, है ना, ये वाली चीजें। तो ये जो मेमोरी है, ये हमारे ब्रेन के पास एक सिस्टम है, वो चीजें सारी की सारी आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होती हैं। कॉन्शियस माइंड सिर्फ डे टू डे बेसिस पे काम करता है। मैंने आपको बोला था कॉन्शियस माइंड हमेशा आपको सेफ रखना चाहता है, वो नहीं चाहता आप किसी भी तरीके के रिस्क को लो। इसीलिए कुछ भी करने लगोगे तो पहले डर, इनसिक्योरिटी सामने आ जाएगी। कुछ भी अपने आप को बड़ी चीज बोलोगे तो कॉन्शियस माइंड आ जाएगा कि भाई आज का हाल देख ले, इतना बड़ा तूने सोचा कैसे, हिम्मत कैसे हुई तेरी इतना अच्छा सोचने की, तेरी लाइफ में तो ऑलरेडी ये सब कुछ चल रहा है, तो तेरी कैसे हिम्मत हो गई कि अच्छा रिलेशन सोच लिया या अच्छी अर्निंग सोच ली। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रास्ते भी दिखा सकता है, सबकॉन्शियस माइंड आपको थोड़े से एफर्ट्स के साथ अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की पावर बेहद बेहद स्ट्रांग है। अब मैं आपको बता रही थी कि दो ऐसी चीजें, ज्यादा हम इसको डिटेल में ऐसा साइंटिफिक लेवल पे बात नहीं करेंगे, मैं नहीं चाहती हूँ कि ये बहुत ऐसा रहे आपके लिए हैवी सब्जेक्ट बन जाए। सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे जिसके साथ आप कनेक्ट कर पाओ। एक होता है RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब जब भी आप किसी गोल को लिख देते हो या आप किसी चीज के बारे में सीरियस नोट पे डिसाइड करते हो कि मुझे ये चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे ये चाहिए। एग्जाम्पल ले लो किसी गाड़ी का, ठीक है, एग्जाम्पल एक गाड़ी का ले लो। जैसे अंजू मैम ने सोचा कि मुझे XUV खरीदनी है, तो ऐसी सिचुएशन बनेगी कि रोड पे इनको XUV ही नजर आएंगी सारी की सारी, बाकी गाड़ियां सब इधर उधर हो जाएंगी, इनको अलग अलग रंग की XUV नजर आएंगी। एड चलाया तो XUV, ठीक है, फोन देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं XUV का एड दिख जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं बार बार इनको वो XUV का पिक्चर नजर आएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं कि रोड पे बाकी गाड़ियां खत्म हो गई हैं, अगर आपने एक को चूज कर लिया तो बाकी गाड़ियां एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ऐसा नहीं है। लेकिन आपका ब्रेन एक फिल्टर लगाता है उस इंफॉर्मेशन के ऊपर जिसकी आपको जरूरत है। आपने कमांड दिया XUV, आपको रोड पे वही गाड़ियां बार बार दिखेंगी। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है, कितने लोग इससे रिलेट कर पा रहे हो? चैट ओपन करूंगी, मुझे यस नो लिखो। और एक्टिव रहना पूरी क्लास में अगर आप चाहते हो कि इसके सीक्रेट्स मैं आपको बताऊं, ठीक है। मुस्कुराते हुए चेहरे, कैमराज ऑन के साथ मुझे लगातार दिखने चाहिए, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ डिटेल बढ़िया कंटेंट शेयर करूं, सीक्रेट्स मैं आपके साथ शेयर करूं। ये आप लोगों ने सबने देखा है, इससे रिलेट कर पा रहे हो कि किसी एक चीज के बारे में जब आप सोचते हो तो आपको वो चीज दिखाई देने लगती है बार बार, रिलेटेबल है ना। तो ये क्या होता है, RAS सिस्टम आपका एक्टिव हो जाता है। अब हम बोलते हैं कि आपको गोल्स को लिखना जरूरी है, उसको बार बार दोहराना जरूरी है। अब आपके दिमाग में जब आप सुबह सो के उठते हो और रात तक ना हजारों ख्याल आते हैं, एक जगह बैठे बैठे आप दूसरी जगह पहुंच जाते हो ख्यालों में, किसी से झगड़ा कराते हो, किसी से दो प्यार की बातें कराते हो, सब कुछ अपनी इमेजिनेशन में कर रहे होते हो, है ना। रियल सिचुएशन बनती है बट वो उतनी नहीं बनती जितनी कि आप अपने थॉट प्रोसेस में चला रहे हो। जितने ख्याली पुलाव आप बनाते हो दिमाग के अंदर, रियलिटी में उतने नहीं होते, है ना। कई बार होता है कि आपका किसी से कोई छोटी मोटी बात हो गई, आप पूरा झगड़ा प्लान कर लेते हो अपने दिमाग के अंदर कि अगली बार तो मैं ये बोलूंगी, अगली बार मैंने ये बोलना है, उसने ये कहा तो मेरे को ये जवाब देना है, फिर उसने नेक्स्ट ये बोला तो मुझे ये जवाब देना है। ऐसे पूरे पूरे आर्ग्यूमेंट, पूरे पूरे सीन आप अपने दिमाग में क्रिएट कर लेते हो। सच बोल देना, करते हो ना ऐसा? तो बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चलती हैं, आती हैं, जाती हैं, सुबह सो के उठते हो वो सारी चीजें निकल जाती हैं। कोई बहुत जरूरी बात होगी, कोई बड़ा इंसिडेंट होगा तो याद रहेगा, अदरवाइज बहुत सारी चीजें आप सोचते हो। एक बार मैं सदगुरु का एक वीडियो सुन रही थी, रील था या वीडियो था मुझे याद नहीं है, बहुत साल पहले। उन्होंने बोला कि आप अपनी लाइफ में ना जितने प्लान्स बनाते हो कि ये बंदा मिलना चाहिए, ये बंदी मिलनी चाहिए, इसके साथ हमारा ये जो है बिजनेस होना चाहिए, या बहुत सारे ख्याल आपके आते और जाते हैं,
रियल लाइफ में अगर उतने सारे लोग आपकी लाइफ में इकट्ठे हो जाएं तो सोचो, इमेजिन करो। होता है ना, एक समय पे कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरे समय पे कोई इंसान आपके लिए बहुत जरूरी होता है, और कुछ टाइम के बाद आपको लगता है कि यार ये मेरा गलत डिसीजन था। तो कहने का क्या मतलब है कि बहुत सारी चीजें आप सोचते हो, बहुत सारी चीजें आती हैं और जाती हैं, लेकिन जब आप किसी चीज को लिखते हो और बार बार दोहराते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये समझता है कि भाई ये जरूरी है इनके लिए, ये चीज जो इन्होंने मांगी है ये जरूरी है, ये इनको देनी है, इसके लिए रास्ते निकालने हैं। अब कभी ईश्वर ना करे किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, ठीक है, मान लो किसी ऑपरेशन सर्जरी के लिए पैसा जरूरत हो, कैसे भी करके वो इंसान उस पैसे को अरेंज करता है, करता है ना, चाहे उसकी पॉकेट में है नहीं है, वो कुछ भी करेगा, वो उस पैसे को अरेंज करता है पर्सन। किसी के लिए अपने बच्चे का कोई जरूरी चीज है, उसके पास पैसा है या नहीं है, वो उस पैसे को अरेंज करता है, क्योंकि दिमाग को ये पता होता है कि भाई ये चीज, भाई इसको बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए, जो चीज पे आप बहुत सीरियस हो। अगर आपने कभी बहुत जान लगाई होगी किसी काम पे तो वो डेफिनेटली पूरा हुआ होगा, 100%। अगर दिल से एफर्ट्स दिए हैं तो वो चीज मिली होगी। अब क्यों नहीं हर बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता? रीजन ये है कि हमारी इच्छाएं जरूर उठती हैं, लेकिन उनसे जुड़े हुए जो इंस्पायर्ड एक्शंस आपको लेने की जरूरत है, उनमें कमी होती है, पहली बात। और दूसरी बात, कंडीशनिंग ऐसी होती है कि हम खुद को उतनी ज्यादा सेल्फ वर्थ अपनी समझ नहीं पाते, खुद को उस काबिल नहीं समझ पाते, सपना जरूर देखते हैं लेकिन अपने आप को उस लेवल पे देख पाना हमारे लिए इजी नहीं होता जब तक आपने वो अचीव ना किया हो। ये बात कितने लोगों को समझ आई है, ये बताओ, कि जब तक वो चीज आपको मिल नहीं जाती, अंदर से आप भले ही उस चीज का गोल रख दो, आप सपना देखो, लेकिन आप कहीं ना कहीं खुद को अंडर एस्टिमेट करके चलते हो जब तक वो आपको मिल नहीं जाती, है ना। सबके साथ होता है ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, और ये आमतौर पे सबके साथ होती हैं अगर आपने अपने माइंड को स्पेशली कुछ ट्रेनिंग नहीं दी हुई, जैसे अभी आप ये चीजें समझ रहे हो। क्लियर है ना? तो सभी लोगों का साथ साथ कंफर्मेशन भी आता जा रहा है। तो पहली चीज आया कि अपने गोल्स को हमने लिखना है, दोहराना है, ताकि हमारा माइंड उसके रास्ते बनाए, वैसी अपॉर्चुनिटीज को लेके आए, ठीक है। और 24/7 उस फीलिंग में रहने की कोशिश करनी है जैसे वो इवेंट आपकी लाइफ में ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। 24/7 वैसी फीलिंग में रहना है जैसे कि वो चीजें हो चुकी हैं आपकी लाइफ में। लिखने के साथ साथ फीलिंग इसको ऐड करेंगे, लिखेंगे और फीलिंग को ऐड करेंगे। अब यहां पे 80% केसेस में लोग फेल होते हैं, इसको लिख लो। 80% लोग फीलिंग वाले मामले में फेल हो जाते हैं। लिखने वाले में मुझे लगता है कि शायद काफी लोग लिख लेते होंगे गोल्स को, लगातार लिखते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि लिख रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहा। उसके पीछे रीजन कि आपकी फीलिंग एक्चुअली वैसी नहीं होती। आप चाह रहे हो अमीर बनना है, पैसे चाहिए, लेकिन दिन में जब जब लिख रहे हो वो 2 4 5 मिनट ठीक है, उसके आगे पीछे दिमाग में इनसिक्योरिटी और कमी नजर आती है। ऐसा लगता है कि सोर्सेज लिमिटेड है, पैसा कम है, कंपटीशन ज्यादा है, जो भी आपका फील्ड हो सकता है। या अगर मान लो रिलेशनशिप है, तो 2 4 5 मिनट लिखा, बाकी टाइम दिमाग में उस रिलेशन को लेके नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं, है ना। इवन हेल्थ की बात करें तो ठीक है, अफर्मेशंस लिखे, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आपने वो अफर्मेशंस लिखे, और बाकी समय आप उस चीज के लिए ना तो उतने सीरियस होते हो, ना आपके एक्शंस उस तरीके से आ रहे होते हैं। तो सारी चीजों का मिक्सचर करके आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिजल्ट देगा। और एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो ये इतना ही सिंपल है कि आप सोचोगे और हो जाएगा, लेकिन वो जो सोच है ना,
वो पूरी ईमानदारी से वैसी ही आनी चाहिए कि वो इवेंट हो गया है। जब सोचने की बात आती है तब आपको नेगेटिव थिंकिंग भी होती है, फीलिंग भी वैसी होती है, और कभी आज लिख लिया कल नहीं लिखा। अब लिखने से एक चीज आपको और पूछती हूं मैं, आज इस क्लास में मान लो कि आपका सपना है कि मुझे एक गाड़ी चाहिए, है ना, या कोई और एक घर चाहिए, गाड़ी का एग्जांपल हमने ले लिया था, मुझे एक घर चाहिए। मैं आपको बोलूं कि आप 40 दिन तक ये वाले मंदिर में या ये वाली स्पॉट पे आपको 40 दिन तक रोज जाना है नियम से, और मैं ये गारंटी देती हूँ कि आपको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब आपका जो है ना, सबकॉन्शियस माइंड को ये गारंटी मिल गई कि भाई 40 दिन करने से होगा। तो शायद आप में से एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो कि धूप बारिश गर्मी सर्दी किसी भी मुसीबत को पार करके वो 40 दिन पूरे करना चाहेगा। अब यहां पे लिख दो यस और नो, कि जैसे ही श्योरिटी मिली आप उसको करोगे, चाहे घर में फंक्शन हो, चाहे आप कितने भी बिजी हो। आपको पता होगा कि भाई 40 दिन बाद ना मेरे को श्योरिटी है कि मेरे को ये वाली चीज मिल जाएगी। सब करोगे, है ना। कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि नहीं फिर भी नहीं करेंगे? मेरे हिसाब से कोई नहीं होगा। श्योरिटी मिलते ही आपका माइंड उस चीज को बिल्कुल पक्का कर देगा। फीवर में भी जाएगा पर्सन, लंच छोड़ के जाएगा, कुछ भी बहाना लगा के जाए, बट 40 डेज उसने वो पूरे करने हैं वहां पे, क्योंकि यहाँ पे गारंटी आ गई कि वो काम उसका फॉर श्योर होना ही है ना। मैं भी करूंगी, मेरे को भी कोई गारंटी देगा तो सेम मैं भी आपके जैसे ही हूं, मैं भी कर लूंगी उस चीज को कि हाँ भाई यहाँ पे श्योरिटी है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जब बात आती है तो आप 2-4 दिन उसको सीरियसली फॉलो करते हो, लेकिन उसके बाद आप कभी आज ये हुआ था तो मैंने नहीं किया, आज ये था मैंने नहीं किया, मेडिटेशन मिस हुआ या लिखना मिस हुआ, एक समय का मिस हुआ, चलो अच्छा आज नहीं करते। इस तरीके की चीजें आपके साथ होने लगती हैं, जिसकी वजह से आपका इमोशन वहां पे कमजोर पड़ जाता है। जो हमारी बेसिक टेंडेंसी या जो बेसिक नेचर है ना, उसमें हम कभी खुश होते हैं, कभी उदास होते हैं, कभी बहुत ज्यादा खुश होंगे, है ना, कभी मूड बहुत ज्यादा, है ना, किसी के लिए गुस्सा किसी के लिए प्यार, फ्लक्चुएशन आपको नेचर में बिहेवियर में नजर आती है। दिन में बहुत बार आपके मूड बदलते हैं। आपने देखा होगा आजकल आपको ना मूड ट्रैकर का ऑप्शन भी मिलता है, आईपैड में मिलता है, बहुत सारी डायरीज में मिलता है मूड ट्रैकर, जिसमें वो आपको बोलते हैं कि रोज आपको अपने मूड को ट्रैक करना है। मैं तो बोलती हूँ दिन में कई बार अपने मूड को ट्रैक किया करो। आपको पता चलेगा कि अभी एकदम से खुश थे, थोड़ी सी देर बाद किसी ने कुछ बोला उदास हो गए, फिर किसी ने कोई अच्छी बात बोली खुश हो गए। तो ये पूरा दिन आपका मूड स्विंग चलता रहता है। समझ रहे हैं बात को, कि पूरा दिन आपका मूड जो है वो फ्लक्चुएट करता है। कभी कोई चीज बहुत अच्छी लगेगी, कभी कोई चीज बहुत खराब लगेगी। तो हमें बार बार ना खींच के अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन में आना पड़ता है। ये हमारा बाय डिफॉल्ट कंडीशनिंग नहीं है कि हम हर समय खुश रहे। हो सकता है जो लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं उनमें से कुछ एक दो लोग होंगे जिनका माइंडसेट अच्छा है, बट ज्यादातर लोगों को एफर्ट डालने पड़ते हैं इस चीज के लिए। लगातार आपने किया, 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना कर लिया कोई प्रैक्टिस, फिर हो सकता है कि आपकी कंडीशनिंग वैसी हो जाए। लेकिन जनरली आपको अगर हाई वाइब्रेशन में रहना है, आपको खुश रहना है, सेटिस्फाई रहना है, पीसफुल रहना है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने साथ काम करना पड़ेगा। हाई वाइब्रेशन में खुद को बार बार लाना पड़ेगा। तो इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये आप लिख के चलिएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो रिचुअल्स हैं, मिनिमम टू मिनिमम 40 डेज के लिए आपको कंटिन्यू करना जरूरी है। ठीक है जी। यहां तक कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? यहां तक जितना मैंने बताया, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है? यस लिख दो, जिनको कुछ डाउट है वो लोग भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार सभी लोग एक बार अपनी कंफर्मेशन दे दो कि यहां तक सबको समझ आ रहा है। ठीक है।
बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और बहुत सारे यस भी आ चुके हैं ऑलरेडी। अब हम समझेंगे सेकंड रीजन। सेकंड रीजन, पहला हमने किया था आरएएस, दूसरा फैक्टर क्या है? न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग को नया बनाना। न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग को नया बनाना। अब जितना भी पुराना ऐसा मटेरियल, ऐसी कंडीशनिंग, नेगेटिव थिंकिंग बोले, खुद की सेल्फ वर्थ को ना समझना, खुद के बारे में बुरा सोचना, पास्ट लाइफ बैगेज, हमारे पेरेंट्स के द्वारा कहे गए कुछ ऐसे शब्द जो कि पैसों के मामले में नेगेटिव है, जैसे गलत कामों से ही ज्यादा पैसा आता है, अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो अच्छे कामों से नहीं कमाया जा सकता, पैसे को बर्बाद मत करो, पैसा बहुत लिमिटेड है। कुछ लोग बोलते हैं कि बस मुझे उतना ही पैसा चाहिए कि मेरी जरूरतें पूरी हो जाए, ज्यादा पैसा दिमाग खराब करता है। ये जनरली है ना, आप लोगों ने भी सुना हुआ है ना ऐसा, अलग अलग लोगों से सुना होगा, फैमिली में सुना होगा, सुना है ना ये सब कुछ। तो ये वाली जो चीजें हैं ना, ये कहीं ना कहीं खास करके अगर हमारे पेरेंट्स ने बोली होती हैं तो हमारे अंदर रच बस जाती हैं इन चीजों का। अगर हमारे पेरेंट्स ने कहा हुआ है ना बचपन में, तो बड़ा गहरा असर, बड़ी गहरी छाप हमारे दिमाग पे इन बातों की होती है। अब जो लोग बोलते हैं ना कि मुझे जरूरत जितना पैसा मिल जाए मेरे लिए काफी है, मैं गारंटी कर सकती हूँ पूरी जिंदगी जरूरत से ज्यादा नहीं आएगा। जरूरत 50,000 की होगी, आ जाएगा, जरूरत 10,000 की आ जाएगा, उससे फालतू कभी पैसा नहीं आएगा। अगर गलती से आ जाएगा तो वो कहीं ना किसी रूप में खर्च हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? दिमाग को नया बनाना, यानी कि बार बार एक ही सोच से, नेगेटिव सोच से जो भी आपका माइंडसेट बना हुआ है, हम उसको ठीक कर सकते हैं, हम उसको क्लियर कर सकते हैं। अगर बार बार आप दोहराओगे कि मैं कैपेबल हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं पावरफुल हूं, मैं पीसफुल हूं, तो आपका पुराना बैगेज निकल के ना धीरे धीरे नया ब्रेन बनना शुरू हो जाएगा। अब लेकिन हम तो बहुत बिजी हैं जी, हम तो 40 डेज वाला रिचुअल पॉसिबल ही नहीं है कर पाए, टाइम ही नहीं है हमारे पास। दो से तीसरे दिन तो हमें चाहिए कि कोई जादू की छड़ी घूमे और कहीं से कुछ है ना, कोई पैकेट वैकेट मिल जाए, कुछ गोल्ड का बैग वैग कोई दे जाए हमें, है ना। दूसरे तीसरे दिन ही चाहिए, पेशेंस उतनी है नहीं हमारे पास जी। तो अगर आप किसी चीज को बदलना चाह रहे हो अपने दिमाग के अंदर, दिमाग के अंदर आप चाह रहे हो कि मेरी पुरानी पूरी बैगेज क्लियर होके न्यू सिस्टम बन जाए, तो क्या प्रैक्टिकली आप सोचोगे कि वो 2 दिनों में हो जाए या वो 3 दिनों में हो जाए? टाइम देना पड़ेगा ना। तो रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिखना भी है, बोलना भी है, और ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहना है जिनसे आप खुश रह सको। आप म्यूजिक सुन सकते हो, म्यूजिक बहुत अच्छी थेरेपी है। म्यूजिक सुन सकते हो, बहुत अच्छी थेरेपी है म्यूजिक सुनना। कोई गेम खेलना, फिजिकल एक्टिविटी करना, हालांकि शुरुआत में आपको नहीं पता चलता, एक्सरसाइज करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। जिनका कुछ फिटनेस फ्रीक लोग होते हैं वो अलग बात है, अदरवाइज एक्सरसाइज करना, है ना, जिम जाना ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं होता। लेकिन जब आप इसको लगातार करते हो तो आपको इसके रिजल्ट नजर आते हैं, आपका माइंड अच्छा काम करता है, आपके हैप्पी हार्मोन्स बनते हैं। वो बेनिफिट्स आपको एक्सरसाइज के गूगल कर लेना, पता चल जाएंगे। और मैं तो बोलूंगी करके देख लेना, तो प्रैक्टिकली समझ आएगा कि क्या क्या पॉजिटिव चीजें आपको मिलती हैं। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ ऐसे तरीके ढूंढने हैं जिन कामों को करके आपको खुशी मिलती है, आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है जी। ये एक पार्ट हुआ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ज्यादा एक्टिव करने का। और जब आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हो, आप खुद को पॉजिटिव बातें बोलते हो, तो आपके माइंड में
कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। आपने सुने हैं? कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपको खुश करते हैं, कुछ रिलीज होते हैं जो आपको तकलीफ देते हैं, है ना? केमिकल लोचा, किसी मूवी में ये वर्ड था, केमिकल लोचा। तो ये जो केमिकल्स हैं, ये क्या है, जब भी आप खुद से पॉजिटिव बोलते हो या जब भी आप खुश होते हो तो डोपामाइन, सेरोटोनिन, इस तरीके के कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपको खुश करते हैं, आप अच्छा फील करते हो, है ना? ये तब भी होता है जब कुछ बढ़िया आप खाते हो। एग्जाम्पल के लिए आपने कुछ बहुत बढ़िया चीज ऑर्डर की, वो खाई, तो भी ये रिलीज होते हैं, लेकिन वो बहुत टेम्परेरी होता है। वो बार बार क्या होता है, आपके जो इमोशंस मैंने बताया ना फ्लक्चुएट करते हैं। तो इसलिए खुद को बार बार ये बताना है कि मैं पावरफुल हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं हैप्पी हूं, मैं पीसफुल हूं, मैं रिच हूं। अमीर होना भी आपका एक राइट है। आपके पास अच्छे पैसे होना, एक अच्छी जिंदगी आपका बर्थ राइट है। इस चीज को कोई रोक नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच रोक सकती है। यूनिवर्स सबको खुश देखना चाहता है। यूनिवर्स सबको बहुत अच्छे कंडीशन में हेल्दी वेल्दी देखना चाहता है। भगवान नहीं चाहता कोई भी पर्सन गरीब हो, दुखी हो, बीमार हो। ये सब हम कहीं ना कहीं उन चीजों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। दूसरी चीज हमारी, मैंने बताया, कार्मिक बैगेज और प्लेनेटरी कंडीशन। कभी कभी घर में ऐसा माहौल हो जाता है, कुछ करने का मन नहीं करता, तब कैसे करें, बिल्कुल उस पे बात करेंगे। देखो सिचुएशन तो सबकी लाइफ में आती है ऐसी, इस पे अभी बात करेंगे। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक हम क्यों करते हैं? जिससे हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, नेगेटिविटी कम होती है, ताकि हम अपने गोल्स की तरफ ज्यादा बढ़िया तरीके से फोकस कर पाए। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप सुन रहे हो, मैनिफेस्टेशन के बारे में सुन रहे हो सकता है आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को इसके बारे में बात करते हुए सुना हो। जैसे विराट कोहली विजुअलाइजेशन यूज करते हैं। विजुअलाइजेशन क्या है? उन्होंने बताया कि मैं मेंटल रिहर्सल्स करता हूं, मैच से पहले मैं विजुअलाइज करता हूं बहुत सारी चीजें, कि जैसे मैंने सेंचुरी मार ली हो, जैसे मैं बहुत अच्छा खेल रहा हूं, लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, ये सारी चीजें मैं विजुअलाइज करता हूं। जिम कैरी एक एक्टर है, इनके बारे में आप गूगल कर सकते हो। इन्होंने काफी पहले एक 10 मिलियन या कोई अमाउंट थी उसका चेक अपने लिए बनाया था, और फिर एक मूवी के लिए उन्हें सेम अमाउंट मिला था। और वो चेक उन्होंने उस समय लिखा था जब उस अमाउंट के आने के कोई चांसेस नहीं थे। कोई भी चीज जो आपका ब्रेन सोच सकता है, हर वो चीज आप क्रिएट कर सकते हो। इसको लिख के रख लो। सब लोग अगर नोट्स नहीं भी बना रहे ना, इसको जरूर लिख लो। जो भी चीज आपका ब्रेन सोच सकता है, हर वो चीज आप क्रिएट कर सकते हो। अब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड है क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, लॉजिक लगाना। जैसे जब आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको कब ब्रेक दबाना है, कब आपको रेस देना है, इसको कौन होल्ड करता है? आपका कॉन्शियस माइंड। ठीक है, इसको कौन होल्ड करता है? आपका कॉन्शियस माइंड। इसी तरीके से कॉन्शियस माइंड का ये बात ध्यान रखना हमेशा काम है कि आपको आपके कंफर्ट जोन में रखेगा। कॉन्शियस माइंड आपको हमेशा आपके कंफर्ट जोन में रखता है। इसलिए जब भी आप बड़े बड़े गोल्स बनाते हो, तो जो नेगेटिव कमेंट आता है ना पीछे से, आपकी अंतरात्मा कुछ आवाजें लगाती है, तो वो आपका कॉन्शियस माइंड आपको उन चीजों के लिए अलर्ट कर रहा होता है कि भाई जिम जाना है, और ये बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सर्दी है सो जा, ठंड लग जाएगी, बाहर तो बारिश आ रही है। ये सारे फालतू के रीजंस आपका कॉन्शियस माइंड देता है। लेकिन एक बार खुद को आपने यकीन दिलाया कि आप बदल सकते हो, आपके सबकॉन्शियस को ये मैसेज गया, फिर आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे। फिर आपको कोई नहीं रोक सकता उन गोल्स को, उन डिजायर्स को पाने से। बट इसके पीछे आपको कम से कम 30 to 40 डेज का टाइम
अपने साथ देना है। दिस थ्योरी रिमाइंड मी अबाउट द बुक थिंक एंड ग्रो रिच। इसके ऊपर बहुत सारी किताबें हैं, मैं बोल रही हूँ सेलिब्रिटीज ये सारी चीजों को यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। वो इन चीजों के मैजिक को, इनकी पावर को समझ चुके हैं। बस हम नॉर्मल लाइफ में इसको नहीं लाते, प्रैक्टिस में नहीं लाते। जो चीजें बहुत एफर्टलेसली हो सकती हैं, जो चीजें आपकी लाइफ में बिना किसी एफर्ट्स के, बहुत बिना किसी मुसीबत के हो सकती हैं, हम उन्हीं चीजों को बहुत जब तक कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर लेते ना, तब तक हमें लगता ही नहीं कि हम अचीव कर सकते हैं। क्योंकि कंडीशनिंग कैसी हुई है कि पैसा तो बहुत मेहनत करके आएगा जी। ऐसे इजिली कैसे अमीर हो सकता है कोई? बोलने से कैसे हो जाएगा, सोचने से कैसे हो जाएगा? कंडीशनिंग वैसी है कि सुनने में सिंपल लग रहा है तो इसके लिए लगता है कि यार ये कैसे रिजल्ट देगा, इसलिए एक दो दिन का, 3 दिन 4 दिन किया, उसके बाद धीरे धीरे आप उन चीजों को बंद कर देते हो या उन पे विश्वास करना खत्म कर देते हो। ठीक है। अब सबकॉन्शियस माइंड जो है, इसके पास इनविजिबल पावर है, जिसको अगर आपने अच्छे ढंग से जाना, समझा, तो आप अपनी पूरी की पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो आपके जो इमोशंस है ना, जिन चीजों पे आपका पक्का एक होता है ना बिलीफ सिस्टम, आपके इमोशंस, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी हैबिट्स, ये सारा का सारा आपका सबकॉन्शियस माइंड इन चीजों पे काम कर रहा है। ठीक है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम चले जा रहा है, आपको एहसास भी नहीं होगा, लेकिन हाँ बार बार आपकी वो सोच जो है आपके साथ काम करती है। उपनिषद में है, 1 मिनट, यद भवम तद भवति, सही है। अब एक और चीज लिखो, अंडरलाइन करना इसको भी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर इंसान के साथ काम कर रहा है, वो चाहे या ना चाहे। इसको लिख लो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर इंसान के साथ काम कर रहा है, वो चाहे या ना चाहे। अब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हो, मानते हो, नहीं जानते मानते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके साथ काम कर रहा है क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच का खेल है। हर दिन जो आप सोच रहे हो, वैसी वैसी आप अपनी लाइफ को बनाते जा रहे हो। हर दिन जो आप सोच रहे हो, वैसे वैसे ही आप अपनी लाइफ को बनाते जा रहे हो। दिल से बताना, जिस दिन कभी लाइफ में आपने सोचा होगा कि अब मुझे कुछ करना है अपने लिए, या अब मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ अच्छा करना है, तो क्या आपको नहीं दिखे रास्ते? क्या तब आपको नहीं मिले सॉल्यूशन? जिस दिन आपने दिल से सोच लिया कि मुझे अब कुछ बड़ा करना है, तो क्या रास्ता नहीं मिला? कोई भी ऐसा इंसान मिल जाएगा, कुछ ना कुछ आप सोशल मीडिया पे देख लोगे, ऐसा कुछ जरूर होगा जिससे आपको रास्ता मिलेगा अपने नेक्स्ट गोल के लिए। और ये बहुत बड़ा फैक्ट मैं बता रही हूं। अब नेक्स्ट बात आती है कि हमारा फैमिली में माहौल ऐसा नहीं है। फैमिली कई बार ऐसी चीजें करती है जिससे कि हमें तकलीफ होती है, या हम इन चीजों को फॉलो नहीं कर पाते हैं ना। तो एक बात आप बहुत सीरियसली समझ लो, लिख के रख लो, दिमाग में बिठा लो, जो करना है कर लो, फिक्स तौर पे याद रखना। फैमिली, रिश्ते, नाते, सिचुएशंस, फाइनेंशियल सिचुएशन, सबके साथ ना कुछ समस्या होती है। ठीक है। कलयुग ऐसा समय है कि कोई भी इंसान 100% सब कुछ लेके नहीं बैठा। दिख रहा है सोनिया जी, आपके चेहरे से दिख रहा है वो मुझे। ठीक है। तो कलयुग ऐसा समय है जो कि आपको कोई ना कोई, कुछ ना कुछ लैक बना रहेगा, आपको कोई ना कोई सिस्टम में इशू बना रहता है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप अपना फोकस ग्रोथ माइंडसेट पे रखोगे, तो आपको समझ आएगा कि बहुत सारी मुसीबतों के बाद भी आप लाइफ में ग्रो किए, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले।
और ये भी हो सकता है कि आप अपनी फैमिली में सबसे पहले अमीर बने, सबसे पहले मल्टी मिलेनियर बने, ये भी पॉसिबल है। अब ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूं, ये ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं हुआ, ये सब कुछ हो चुका है। बस आपने वो वाली ट्रेन नहीं पकड़ी है, या फास्ट टाइम है, फ्लाइट नहीं पकड़ी है आपने वो वाली। बस आपका उस फ्लाइट को लेना बाकी है। दुनिया में ऑलरेडी ये कमाल धमाल चमत्कार हो चुके हैं, और हर दिन हो रहे हैं। आपने अभी तक वो चूज नहीं किया है, तो आपको ये चीज चूज करनी है। अब थोड़े से स्टेप्स पे बात करेंगे कि कैसे आप इसको अचीव कर सकते हो। कोई भी अगर आपका गोल है, समराइज करूंगी, उसके बाद हम एक मेडिटेशन करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहली चीज, आपको लाइफ में जो भी चाहिए वो आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए। बिल्कुल करुणा जी, बिल्कुल। आपको लाइफ में जो भी चाहिए वो आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है। आपको हेल्थ चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए, आपको पैसा चाहिए, जो भी चीज आपको चाहिए। और एनालाइज करने से पहले ना खुद को मार्क्स दे दिया करो। बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है? आपका रिलेशन होता है, हेल्थ, आपका करियर हो गया, जॉब है या बिजनेस है, और पैसा हो गया। ठीक है? या आपके बच्चों के इश्यूज हो सकते हैं। तो आपको बेसिकली क्या करना होता है कि अपने आप को पॉइंट्स दे दो पहले तो। कि मान लो 10 नंबर टोटल है, हाईएस्ट पॉइंट 10 है। 10 में रिलेशन में कितने नंबर देने हैं? बढ़िया चल रहा है तो 10 दे दो। ठीक ठाक जा रहा है, झगड़े नहीं कर रहे हो, साथ में घूमने घूमने जा रहे हो, तो 8 नंबर दे दो। अब रोज दिवाली मना रहे हो, पड़ोसी पटाखे धमाके देख रहे हैं, तो फिर कम दे दो उस हिसाब से। ठीक है? सिमिलरली, आपका फाइनेंस है, अगर बढ़िया से खर्चे पूरे हो रहे हैं, सेविंग हो रही है, आप खुश हो, तो उस हिसाब से पॉइंट दोगे। अगर लगता है कि स्टकनेस आ रही है, ईएमआई देने में प्रॉब्लम हो रही है, डेली खर्चों में दिक्कत आ रही है, उस हिसाब से वो पॉइंट्स कम होते जाएंगे। कमी पे वो पॉइंट एक की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, और अगर आपका हाईएस्ट जो है वो 10 है, तो सबसे पहले तो मार्किंग कर दो। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी दुखती रग है कौन सी एक्चुअल में। क्योंकि हमें थोड़ा सा क्या होता है ना, सिंपैथी गेन करने के लिए बहनों के साथ बैठे, दोस्तों के साथ बैठे, फोन पे बात कर रहे हैं, तो बुराई तो किसी की करनी ही करनी है ना। तो किसी को भी पकड़ के जिस दिन जिस पे दिमाग आया तो उसकी बुराई कर दी, उसी एरिया को बना लिया अपना पेन एरिया, कि चलो आओ बहन चुगली करें। तो वो नहीं करना। शांति से बैठ के पहले सोचो कि आपकी दुखती रग है कौन सी, वो ढूंढो। उससे रिलेटेड अपना गोल बनाओ, मतलब क्लैरिटी लेके आओ कि क्या चाहते हो एक्चुअली आप। और फिर सेकंड स्टेप, ध्यान से समझना, लिख लेना। सेकंड स्टेप में उससे जुड़ी हुई, उस टॉपिक से जुड़ी हुई जितनी आप नेगेटिव बातें करते हो, उन्हें कन्वर्ट कर लो पॉजिटिव सेंटेंसेस में। ठीक है? जितनी आप उस टॉपिक से जुड़ी हुई नेगेटिव बातें करते हो, उनको कन्वर्ट करोगे पॉजिटिव सेंटेंसेस में। जैसे आपको लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं उतनी अच्छी नहीं हूं, या मैं उतना अच्छा नहीं हूं। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं, अगर आप लगे रहोगे ना ये कमेंट लिखने में, तो आप मिस कर जाओगे। रिकॉर्डिंग इसकी मिलनी नहीं है किसी भी चीज की। तो थोड़ी देर शांति से मेरी बात सुन लो। तो बहुत जरूरी चीज बता रही हूँ। चैट डिसेबल करूंगी, कोई फायदा नहीं है, तो थोड़ी देर शांति से बैठो और सुनो। जैसे मैंने बोला, आपको लगता है कि मैं उतनी अच्छी नहीं हूं, या मैं उतना अच्छा नहीं हूं, वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, वो आपकी लुक्स में हो सकता है, आपको हो सकता है कि फाइनेंशियली ऐसा लगता हो, किसी भी तरीके से। तो अब ना इसको ऐसा बोलना नहीं है, अब इसको शिफ्ट कर देना है। आई एम इनफ, आई एम कंप्लीट इन ईच एंड एवरी एरिया ऑफ माई लाइफ। आई एम इनफ, आई एम कंप्लीट इन ईच एंड एवरी एरिया ऑफ माई लाइफ। बार बार खुद को ये बोलना है, बार बार बोलना है, जब चांस मिले बोलो, फोन में लिख के रख लो, शीशे के सामने जाओ, अपने आप को ये बोलो। अभी तो शीशा किस काम आता है? मेरे ये ग्रे हेयर्स हो रहे हैं, चेहरा कम सुंदर दिख रहा है, ये निशान कैसा बढ़ गया है ना?
आज बाल अच्छे नहीं बने, आज सूट नहीं अच्छा, आज ये नहीं अच्छा, यही करते हैं जनरली। तो जब जब शीशे के सामने जाओ ना, एक रिवाज ही बना दो कि जितने लोग शीशा देखेंगे कुछ ना कुछ बढ़िया बोलेंगे शीशे के सामने बैठ के। शीशे के ऊपर लिख दो कोई ना कोई पॉजिटिव अफर्मेशन, लिख दो। घर का आपका मिरर है ना, ये बढ़िया टेक्निक है। कोई भी आए जाए, आप ही नहीं, आपका कोई फैमिली मेंबर भी शीशा देखे तो उसको वो बोलना ही पड़ेगा। सेंटेंस रिपीट करूं, एग्जाम्पल दिया था और भी दे दूंगी, अफर्मेशंस आपको और भी दे दूंगी। अभी एग्जाम्पल के लिए बोला था कि आई एम इनफ एंड कंप्लीट इन ईच एंड एवरी एरिया ऑफ माई लाइफ। ठीक है, अफर्मेशंस कल की क्लास में मैं आपको और भी दे दूंगी, स्पेशलाइज रिलेशन, मनी, हेल्थ, इन सब के ऊपर। तो आपको पहली चीज आपका गोल क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, जो आपका अफर्मेशन है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए। अब पॉजिटिव कैसे होता है, जैसे मान लो किसी के ऊपर लोन है, कर्जा है। अब वो बंदा बोलेगा मेरा कर्जा खत्म हो गया है, मेरा कर्जा खत्म हो गया है। अब यूनिवर्स को तो कर्जा 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 सुन रहा है, और कर्जा ही मल्टीप्लाई हो रहा है। अब कर्जा खत्म करने के लिए क्या चाहिए आपको, एक्स्ट्रा पैसे चाहिए तो ही कर्जा खत्म होगा। अल्टीमेटली तो यही है ना कि ज्यादा पैसे आएंगे तो कर्जा खत्म होगा। तो आपने बोलना है कि मेरी अर्निंग बढ़ गई है, थैंक यू यूनिवर्स। अब बढ़ गई है में 1,000 रुपए भी बढ़ सकते हैं, 2,000 रुपए भी बढ़ सकते हैं। अब आपको कितना चाहिए वो अमाउंट आपको लिखना है, क्लैरिटी आनी चाहिए गोल में कि कब चाहिए, कितना चाहिए, और इमोशन जोड़ दो क्यों चाहिए। कब चाहिए, कितना चाहिए, और क्यों चाहिए, ये भी जोड़ दो साथ में। अब कुछ साल पहले आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने आपको बताया था मेरा जो फील्ड है वो ऑकल्ट का नहीं रहा है, मेरा बैकग्राउंड इंटीरियर डिजाइनिंग का रहा है। बहुत सारे, क्योंकि ज्यादातर मेरे स्टूडेंट्स और सभी जानते हैं इस चीज को। तो बड़ा हेक्टिक सा रूटीन रहता था। तो मेरा अफर्मेशन, मुझे उस दिन एक कॉपी मिली, तो उसमें मैंने क्या लिखा था कि मुझे ना वीकेंड ऑफ चाहिए, सैटरडे संडे का, कि मैं फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकूं। और जब लिखा था उस टाइम पे कोई चांस नहीं थे इस चीज के, मतलब बड़ा मेरा हेक्टिक रूटीन रहता था। और मेरे को बहुत हंसी आ रही थी जब वो पुरानी, कई साल पुरानी वो अफर्मेशन की डायरी मेरे हाथ में आई, उसकी वो मैंने डेट चेक करी, वो सिचुएशन मेरे को रिकॉल हुई कि किस समय में लिखा था। और आज लिटरली ऐसा है कि बहुत कंफर्टेबली मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। और वो अफर्मेशन में लिखा था, मुझे याद भी नहीं था। और जब एक्चुअली वो डायरी आई ना सामने, तो मेरा मन इतना खुश हुआ कि सच में यूनिवर्स ना आपको सब कुछ देने को तैयार है। बस आप सोचोगे, आप बोलोगे, और वो हो जाएगा। तो यूनिवर्स तो दिल से चाहता है, उस ईश्वर ने सबको बहुत एक सेम तरीके से, सब बराबर के, आप देखो आप सबके पास दो आंखें हैं, सुंदर चेहरा है ना। ज्यादातर केसेस में अगर कोई बहुत कार्मिक बैगेज नहीं हो तो आप सबको सारी फैसिलिटीज, बेसिक सब चीजें मिलती हैं। अब उसको और ग्रो करना आपके अपने हाथ में है। तो दो स्टेप लिखा आपने, पॉजिटिव अफर्मेशन, गोल क्लैरिटी, क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए। अब ज्यादा और कम यूनिवर्स को क्यों नहीं समझ आता, क्योंकि सब लोग अलग अलग लेवल पे है ना। किसी के लिए ज्यादा 1 करोड़ भी ज्यादा नहीं होगा, किसी के लिए 10,000 रुपए से ही उसका मंथली जो है सेटल हो जाएगा। उसे लगेगा कि यार मेरे 20,000 रुपए फालतू आने लगे ना तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसा है ना। तो सबका ज्यादा, सबका कम अलग अलग है। आमिर खान की मूवी आई हुई है सितारे जमी पे, कि सबका अपना अपना नॉर्मल है, देख लेना जाके, अच्छी मूवी है, नहीं देखी है तो। तो सबका अपना अपना नॉर्मल होता है हर एक सिनेरियो में, खास करके फाइनेंशियली। तो आपका क्लैरिटी होना चाहिए। इसके बाद विजुअलाइजेशन, खुद को आपने उस तरीके से विजुअलाइज करना है, खुद को उस तरीके से देखना है जो आप बनना चाहते हो। अब आप चाहते हो कि मुझे ना अमीर बनना है यार, मेरे पास अच्छे पैसे हो, अच्छी गाड़ी हो। लिख लिया अफर्मेशन कॉपी में, आधे घंटे बाद सब्जी वाला आया, भिड़े हुए हैं उससे कि 10 रुपए किलो कम कर प्याज में, है ना। 200 रुपए का बिल है, नहीं भाई तू तो 180 ले। क्या
मतलब होता है, इससे आपकी वाइब्रेशन अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी लो होती है। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 50 रुपए सब्जी वाले से आपने 100 रुपए पूरे महीने में बार्गेन करके छुड़वा लिया, कुछ बनने नहीं वाला उससे आपका। तो अल्टीमेटली क्या है कि जब जब आप बार्गेन कर रहे हो बिना वजह के, छोटी छोटी चीजों में आप पैसों को लेके उलझ रहे हो, तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को वापस से लो कर रहे हो, है ना। तो खास करके जो लोग कह लो कि बहुत, मैं बोलती हूँ, फिजिकल हार्डवर्क कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, लेबर है, प्लम्बर का कोई काम कर रहा है, आपके घर कोई प्लम्बर आ रहा है, कोई क्लीनर आ रहा है, कोई कोरियर वाला आ रहा है, कोई भी इस तरीके के लोग हैं, तो उनके साथ थोड़े से सॉफ्ट रहा करो। दो रीजन है उसके पीछे, आपका सैटर्न भी बैलेंस रहेगा और आपकी मनी फ्रीक्वेंसी भी बढ़िया काम करेगी। आपका सैटर्न भी बैलेंस रहेगा, शनि महाराज की कृपा आप पे बनी रहेगी, और आपकी मनी फ्रीक्वेंसी भी बैलेंस रहेगी। और कोशिश करो 10 रुपए एक्स्ट्रा दे के आया करो। ज्यादा देना आपकी मर्जी है, बट 10 रुपए एक्स्ट्रा कोई फर्क नहीं पड़ता, दे दिया करो। जब 10 रुपए एक्स्ट्रा दोगे ना, हर बार आपको एक बड़ी अच्छी फील आएगी कि आपने कुछ अच्छा किया है। बड़ी देर से कुछ लिखा नहीं आपने, लिखो कैसा लगता है जब आप किसी को एक्स्ट्रा पे करते हो, 10-20 रुपए छोड़ते हो किसी के पास कि आप रख लो, तो कैसा फील होता है? लिखो चैट में, पता चलना चाहिए ना, सो वो तो नहीं गए कहीं। सब लिखो जल्दी जल्दी, खुशी होती है, ग्रेट लगता है, देते हैं, देयर हैप्पी फेस मेक्स अस मोर हैप्पी, ठीक है, फीलिंग गुड, हैप्पी, अच्छा लगता है, ग्रेट, फीलिंग गुड। अब ये वाली जो फीलिंग है इसको बार बार रिपीट करना है, ठीक है। इस फीलिंग को बार बार रिपीट करना है, जरूरतमंद लोगों के पैसे कट नहीं करने, ठीक है, ज्यादा बार्गेन नहीं करना है। और आप लोग सब जल्दी अमीर बनोगे, क्योंकि ज्यादातर लिख रहे हैं कि बढ़िया लगता है, इसका मतलब है आप ऑलरेडी ऐसा करते हो, तो जल्दी अमीर बनोगे आप लोग। तो क्लास के बाद वो पेमेंट का नंबर वंबर स्कैनर वैनर आ जाएगा, जैसे ही बनो तो 10% के हिसाब से ट्रांसफर कर देना, ठीक है। क्लास के बाद मैं भेज दूंगी, सेव करके रखना, जैसे ही अमीरी हो जाए तो 10% ट्रांसफर, ठीक है जी। चलिए, तो विजुअलाइज करना है अपने आप को, बार बार उस कंडीशन में आपने देखना है। ये कब करना है? कोशिश करो सुबह जब आप सो के उठते हो उस समय करो, और रात को सोने से पहले करो, जब आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो ना, आराम से आप सोने जा रहे हो, उस टाइम पे करो। सब आपका ही है। अरे संगीता मैम, डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चाहिए, एक्चुअली ट्रांसफर करने हैं पैसे। यहाँ पे पैसे के मामले में कोई मजाक नहीं है। कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चाहिए, ये तो ना देने वाले बहाने होते हैं, अरे जी सब आपका है, सब आपका ही तो है, ये सब तो कहानियां हैं। एक्चुअल ट्रांसफर चाहिए, क्योंकि ज्यादातर तो न्यूमरोलॉजी भी कर चुके हो, अब अर्निंग तो आनी है, ठीक है ना। तो एक्चुअली करना है। चलो, तो विजुअलाइजेशन हुआ पहला, सुबह के समय, दूसरा रात के समय जब आप सोने वाले हो। अब इसमें भी कंडीशन ऐसी रखनी है आपने कि जब आप कंफर्टेबल हो तब करो। सुबह का टाइम अगर आपको लगता है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आपके हस्बैंड को ऑफिस जाना है, या सुबह का टाइम जनरली सब बिजी होते हैं, तो अगर आपको लगता है उस समय पे पॉसिबल नहीं है आपके लिए, तो आपको जो टाइम कंफर्टेबल है ना, जब आपको कोई रोक टोक नहीं रहा, वो आफ्टरनून हो सकता है, लेट मॉर्निंग हो सकता है, तभी करना है आपको, ठीक है, तभी करना है आपको। 2 बार कम से कम विजुअलाइजेशन होना चाहिए, 2 बार कम से कम विजुअलाइज होना चाहिए। और जो चीज, बहुत एक और छोटी सी चीज बता रही हूं, और जो कि सारी चीजों में सबसे ऊपर है इस रिचुअल को फॉलो करना, वो है ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस। ग्रैटिट्यूड डेली बेसिस पे आपको ग्रैटिट्यूड करना है। एक नियम बना लो कि रोज 2 चीजों के बारे में ग्रैटिट्यूड लिख के ही सोना है। टाइम सेम हो तो बहुत अच्छी बात है, बट एक्चुअली ना ऐसा हो नहीं पाता कि सेम टाइम पे आप कर लो, सबके साथ नहीं होता, तो इसके लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहो, कि कम से कम कर देना, टाइम आगे पीछे हो तब भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रैटिट्यूड इनमें
सबसे ऊपर है। रोज का नियम बनाना है कि दो चीजों के लिए आपको थैंक यू जरूर करना है। सोने से पहले आपको किसी ने एक कप कॉफी बना के पिलाई ना बढ़िया सी, उसको भी दिल से थैंक यू बोला करो, मजाक नहीं कर रही। आपके सामने खाना आ रहा है उसको थैंक यू बोलो, जिसने खाना बनाया उसको थैंक यू बोलो। दिल से शुक्रिया करो। आपके घर में वो आते हैं, मेड आती है काम करने के लिए, आपके स्टाफ एम्प्लॉय हो सकते हैं। अब एक दिन आप इमेजिन करो कि अगर आपकी मेड एक दिन छुट्टी करती है, आपकी लाइफ कितनी अस्त व्यस्त होती है। तो कम से कम जब वो घर को क्लीन करके जाती है, साफ करके जाती है, आपका किचन साफ करके जाती है, तो एक ग्रैटिट्यूड वहां पे आना चाहिए, दिल से आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप चाहोगे तो दिन में दो बोले हैं मैंने, आपको 100 रीजन मिल जाएंगे जब आप दूसरों का शुक्रिया अदा कर सकते हो। तो कम से कम दो जरूर लिखने हैं, और दो पे ही रहना पहला दिन। अदरवाइज मोटिवेशन में 50-50 लिखोगे, गली मोहल्ले का, नेबर्स का, सबका थैंक यू लिख दोगे, उसके बाद गायब हो जाओगे चौथे दिन। अरे मिल ही नहीं रहा, किसको किसको लिखें ग्रेटिट्यूड। तो दो ही लिखो, ताकि रोज लिखना कम से कम। ठीक है जी। और नेक्स्ट इसके ऊपर हम और ज्यादा बात करेंगे, इसको थोड़ा सा और डिटेल में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट और फाइनल स्टेप लिख लो, फिर उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे। इसके साथ जो चीज जुड़नी चाहिए वो है आपका एक्शन। आपका एक्शन प्लस आपका बिलीफ सिस्टम। आपको एक्शन भी लेना है उस गोल की तरफ, और साथ साथ पक्का विश्वास होना चाहिए कि मुझे मिल गया है। सोचना प्लस करना इज इक्वल टू 100% सक्सेस। ठीक है, आपने सोच लिया और आपने उस पर एक्शन ले लिया, तो इसका मतलब है सक्सेस आपको मिलनी ही है। इसको कोई नहीं रोक सकता। अब कल की क्लास में हम अफर्मेशंस वगैरह सीखेंगे, इस पे और बात करेंगे। मेडिटेशन कल की क्लास में भी रहेगा, और मेडिटेशन हम आज भी करने वाले हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले मुझे एक बार ये बताओ कि आज की क्लास आपको जेन्युइनली कैसी लगी है। जेन्युइन फीडबैक चाहिए, मतलब सिर्फ मुझे अच्छा लगा ऐसा मत बोलना। जेन्युइनली आपको अगर जो भी फीलिंग आई है, जो भी आपने फील किया है, उसको लिखेंगे एक बार। सभी लोगों को टाइप करना है, मैं वेट कर रही हूँ कि सबका मुझे एक फीडबैक चाहिए कि क्लास कैसी लगी आपको। क्योंकि आज की क्लास में हमने इसको प्रैक्टिकली भी कनेक्ट किया है, सिर्फ हवा की बातें नहीं थी कि आप सोच लो हो जाएगा, बोल दो हो जाएगा। चलिए ग्रेट। नेगेटिव माइंड पॉजिटिव हो गया, बहुत पॉजिटिव लग रहा है। ठीक है, अभी मेडिटेशन के बाद और अच्छा लगेगा। जैसा बोला अगर वैसा कर पाएंगे तो लाइफ चेंज हो जाएगी, बिल्कुल कर ही पाएंगे। ये तो बस आलस जो है ना हमारी जिंदगी में बड़ा रोल प्ले करता है। अब इसे फील कर रहे हैं, बिल्कुल करना भी चाहिए आपको। यहाँ पे मैंने पूरी जान लगाई हुई है, अभी भी अगर आप फील नहीं करोगे तो बस फिर तो हो गया काम। 7 बजे हमने स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट 8:15 हो रहे हैं। और कल की भी क्लास थी, कल दोबारा फिर क्लास होने वाली है। अगर अब भी जगोगे नहीं, अब भी नहीं आपको लगेगा कि हम अचीव कर सकते हैं, तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है। मेडिटेशन करना आना चाहिए, हाँ बिल्कुल मेडिटेशन करना आपको आना भी चाहिए, और ये बहुत बेसिक है। अपनी सांसों पे पहले ध्यान देना है। ये सब पढ़ा था मैंने बुक्स में, बट आपकी आवाज में, आपके बोलने के कॉन्फिडेंस से उन शब्दों को सही सही यानी मिला है। इसलिए आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत सी चीजों को सुधारने की जरूरत है, और वो जज्बा भी अंदर आ रहा है, बढ़िया। चलिए तो अभी क्या करेंगे, चैट ऑफ कर रही हूं थोड़ी सी देर के लिए, शांति से बैठेंगे,
पैर जमीन से जोड़ सके तो अच्छा है, ना जोड़ सके तो जैसे कंफर्टेबल हो वैसे आराम से बैठ जाओ। स्पेक्स निकाल सकते हो और रिलैक्स होके बैठ जाइए आराम से। ठीक है, आ जाइए, चेहरे आपके स्क्रीन पे सामने ले आइए, स्पेक्स वगैरह निकाल सकते हैं। बंद कैमरों में जो बैठे हैं, मुझे लगता है इतनी बार भी बोलने पे कैमरा ऑन नहीं हुआ तो डेफिनेटली आपका मेकअप खत्म हो गया होगा, जो कैमराज ऑन करने की पोजीशन में आप नहीं है। नो प्रॉब्लम, मंगा लिया करो, आजकल तो आधे घंटे में डिलीवर होता है, कैमरा तो ऑन कर पाओगे कम से कम। चलिए, शांति से बिल्कुल एकदम रिलैक्स कंडीशन में बैठ जाएंगे, बिल्कुल शांत मन से चश्मे को निकाल देंगे। सिर्फ मेरी जो कमांड रहेगी उसको फॉलो करेंगे। कुछ दिखे तो ठीक, ना दिखे तो ठीक, सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान रखना कि सांस आ रही है और सांस जा रही है, उतना जरूर ध्यान देना। बाकी कुछ ना भी दिखे तो भी चलेगा, ठीक है, अपना काम हो जाएगा अगर आपका ध्यान सिर्फ आपकी सांसों पे रहेगा तो। चलिए, तो 3 बार गहरी सांस लेनी है और छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करना है। ठीक है, 3 गहरी सांस अंदर लेंगे और छोड़ते समय ओम का उच्चारण करेंगे। आपके कंधे सीधे हों इस बात का ध्यान रखेंगे। आराम से बैठिए, सहारा लेके भी बैठ सकते हैं, बट आपके कंधे सीधे हों इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। अब आपकी गहरी सांस अंदर लेंगे और धीरे से सांस को छोड़ देंगे। हर अंदर जाती हुई सांस आपको हर बार रिलैक्स कर रही है और जाती हुई सांस नेगेटिविटी को बाहर लेके जा रही है, फ्रस्ट्रेशन बाहर जा रही है हर जाती हुई सांस के साथ। धीरे धीरे आपकी सांस और गहरी होती जा रही है। केवल अपनी सांस को इस समय महसूस करें, सांस अंदर जा रही है और बाहर जा रही है। गहरी सांस बाहर जाते हुए सारी नेगेटिविटी को रिलीज कर रही है। अब आप एक खुले आसमान के नीचे हैं, खुला आसमान जहां दूर दूर तक आप आसमान को देख पा रहे हो और उस खुले आसमान से एक लाइट, एक चमकीली बॉल आपको दिखाई दे रही है, गोल्डन कलर की। अपनी नाभि पे अपना ध्यान लेके जाएं, बंद आंखों के साथ ही एक गोल्डन कलर को देखें और अपनी नाभि पे अपना ध्यान लेके जाएं। गहरी सांस लगातार चल रही है। अब वो लाइट, वो प्योर लाइट आपकी नाभि पे आ रही है। ये जो लाइट है ये यूनिवर्सल पावर है। आपकी नाभि पे उस गोल्डन लाइट को महसूस करिए, उसे विजुअलाइज करिए। अब ये शक्ति है, यूनिवर्सल पावर है, जो आपको और ज्यादा पावर, वेल्थ, हेल्थ और सक्सेस देने आई है। अब जैसे जैसे आप सांस ले रहे हो, इमेजिन करो नाभि से होते हुए ये गोल्डन लाइट ऊपर की ओर जा रही है, आपके हेड की तरफ ये लाइट मूव कर रही है।
जब आप इनहेल कर रहे हो तो आप फील करो इनहेल के साथ ये लाइट ऊपर की तरफ उठ रही है। इस यूनिवर्सल पावर को, इस वाइब्रेशन को अपनी पूरी बॉडी में महसूस करिए। इस समय आपका पूरा शरीर एक गोल्डन लाइट में दिख रहा है। गहरी सांस चल रही है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। जैसे जैसे गहरी सांस आप ले रहे हैं वो गोल्डन लाइट बढ़ रही है और पूरा शरीर अब रिलैक्स है। मन बेहद शांत है। अब आपसे थोड़ी ही दूर पे आप अपने ही एक दूसरे स्वरूप को, डिवाइन सेल्फ को देख रहे हैं जो आपसे थोड़ी ही दूरी पे है। ये डिवाइन सेल्फ पूरे तरीके से स्वस्थ है, खुश है। डिवाइन सेल्फ के पास भरपूर मात्रा में पैसे हैं। डिवाइन सेल्फ जहां भी जाता है लोग उसे पसंद करते हैं, उसे प्यार करते हैं। उसकी सेवाओं को लेना पसंद करते हैं। आपसे थोड़ी ही दूर डिवाइन सेल्फ, ये आपका ही एक बेहतर स्वरूप है, एक सुंदर स्वरूप है। इसे गहराई से देखिए। गहरी सांस लगातार चलने दें। यूनिवर्सल पावर, ये गोल्डन लाइट लगातार आपको आशीर्वाद दे रही है। अपने डिवाइन सेल्फ को लगातार देखिए जिसमें आप बेहद खूबसूरत हैं, आप बहुत यंग हैं। पैसे लगातार आ रहे हैं। लोगों से प्यार, मान सम्मान सब कुछ लगातार मिल रहा है। डिवाइन सेल्फ एक सुंदर पार्क में है जहां आसपास बेहद खूबसूरत फूल हैं। अपने इस बेहतर स्वरूप को देख के आपका मन बहुत शांत है, बहुत शांत है। गहरी सांस लगातार चल रही है। इस ईश्वरीय कृपा को महसूस करिए। इस वाइब्रेशन को महसूस करिए। अपने इस सुंदर स्वरूप को अपने मन में बसा के रखिए। इसे लगातार देखिए। ये आप ही हैं। ये आप ही हैं। शक्तिशाली, स्वस्थ, खुश, रिश्तों में प्यार, सक्सेस, अचीवमेंट, सब कुछ आपके पास है। हर एक चीज आपके पास है। सब कुछ आपके साथ है। यूनिवर्स 24 घंटे हर समय आपके पक्ष में काम कर रहा है। यूनिवर्स 24 घंटे लगातार आपके पक्ष में काम कर रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। मैं प्रार्थना करूंगी मुझसे जुड़ी सभी सकारात्मक शक्तियों से कि आप सबने जो भी अपने बेहतर स्वरूप को देखा है, जल्दी ही ईश्वरीय कृपा आपको मिले और आप उन सारी चीजों को अचीव कर लें बहुत जल्दी। अब धीरे धीरे अपने हथेलियों को रगड़ते हुए अपनी आंखों पे लगाएंगे और जब आप कंफर्टेबल हो आराम से अपनी आंखों को आप खोल सकते हैं।
अगर आप रहना चाहें इस वाइब्रेशन में कुछ देर तो रह भी सकते हैं। कुछ और देर अगर आप आंखों को बंद रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। और जो लोग कंफर्टेबली अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं वो चैट में लिखें कि आपने कैसा फील किया है। मेडिटेशन से पहले और बाद की एनर्जी में क्या कोई बदलाव आया है। अनुज जी, अगर आप ग्रुप में हो तो वहीं पे स्क्रॉल करेंगे, आपको क्लास का वीडियो मिल जाएगा। चैट ओपन है ना? हाँ। आज कुछ दिखा है, चलिए बहुत बढ़िया। पीस, हल्का है माइंड, कोई और दुनिया में चले गए थे। अच्छा जी, अमेजिंग, बहुत अच्छा। पोइट आई हैव फील हुआ है। श्री रेखा जी एक बार क्लियर करिए, कुछ लिखा है आपने वो क्लियर नहीं है। एक सेकेंड। बहुत अच्छा लगा, अमेजिंग, ग्रेटफुल चेंजेस, वेरी गुड, बट आई एम अ किड। अच्छा, एज लिखिए अपनी। फीलिंग गुड, बहुत शांति मिल रही है। जो जो कहा मैंने वो सब देखा आपने, बढ़िया, टोटली पॉजिटिव, नो थॉट्स। पहले बहुत रेस्टलेस फील कर रही थी, अब बहुत पॉजिटिव एंड पीसफुल है। ठीक है, कनेक्ट हुआ। 500 के नोट गोल्डन आते हुए दिखे, बहुत बढ़िया। ट्रांसफर करना है 10%, जो भी दिख रहा है जो भी मिल रहा है 10% सीधा ट्रांसफर। बहुत अच्छा लगा, रिलैक्स माइंड, 100% चेंजेस। कल हल्का हेडेक था, आज एकदम शांत है। ठीक है, चलिए। तो अभी ये सब चीजें जो हम कर रहे हैं, अगर आप इनको कंटिन्यूअसली करोगे तो आप देखो कि आपकी एनर्जी में बदलाव क्यों नहीं होगा। डेफिनेटली होगा, माइंडसेट भी चेंज होगा, एनर्जी भी चेंज होगी, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में मिलेंगे आपसे दोबारा। बहुत अच्छा लग रहा है, अमेजिंग, हैप्पी, लॉट्स ऑफ लव, परम आनंद की अनुभूति। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस फीलिंग। रचना जी, हमें ही करना आता है, बहुत अच्छी बात है, तो आप इसको रेगुलर करिए। हल्का महसूस हो रहा है, बॉडी लाइट है, 100% चेंजेस। ठीक है, चिलिंग वेव, अच्छा। अच्छा, किसी को बॉडी में थोड़ा वाइब्रेशन जैसा भी फील हुआ था क्या? कुछ वाइब्रेशन फील हुआ था कंचन बजाज जी? और कोई? यस, आंखों से पानी आता है, ठीक है। यस 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 जी। आज मैंने खुद को बहुत खुश और शांत देखा अपने फैमिली के साथ। बहुत बढ़िया, जिंदगी को पॉजिटिव वे से देख के, रिस्पेक्ट, प्यार, कुछ वाइब्रेशन मिला। ठीक है, बढ़िया। हाँ, पैरों में दर्द हो सकता है, रीजन पता है क्या है? मैं आपको बोलती हूँ ना, पैर जमीन से टच होने चाहिए। मदर अर्थ में बहुत पावर है उस सारी नेगेटिविटी को अपनी तरफ खींचने के लिए। तो जब नेगेटिविटी रिलीज होती है तो पैरों के थ्रू बहुत चांसेस होते हैं कि वहां पे आपको पेन हो या कुछ वाइब्रेशन फील हो, या पैरों में से कुछ हीट जैसा चीज आपका निकले। ठीक है जी, चलिए। तो क्लास को आज करेंगे यहीं पे एंड। कल फिर जुड़ेंगे आपसे सेम टाइम पे। टाइमली आना, आज आप लोग में से काफी लोगों ने लेट ज्वाइन किया था, तो टाइमली आना है कल की क्लास में। 7 बजे से ज्वाइन करिएगा, और कल की क्लास में हम लोग कुछ अफर्मेशंस और कुछ इस टॉपिक पे नया सीखेंगे। और साथ ही साथ इस जर्नी को हम आगे कैसे कंटिन्यू करें मास्टरी प्रोग्राम के लिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी आपको कल की क्लास में मिलेगी। ठीक है जी, चलिए, नमस्कार, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे कल।